हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनल सोसा कैंडल से। वेलकम टू माय डिटेल कैंडल मेकिंग कोर्स। मैं आज के वीडियो में आपको पूरा डिटेल में कैंडल मेकिंग सिखाऊंगी। ये एक बहुत डिटेल वीडियो होने वाला है जहाँ पर हम विक्स से लेके वैक्स और हमको कैंडल मेकिंग में क्या प्रोसीजर्स चाहिए, क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स चाहिए, ये सब कुछ डिस्कस करूँगी मैं। अगर आप बिगनर हो या प्रो हो, आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, बिकॉज आपको इस वीडियो के द्वारा पता चलेगा क्या चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है, क्या चीज़ों का रिक्वायरमेंट से हम क्या आउटपुट ला सकते हैं, उसका फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इस वीडियो के बाद मैं गारंटी देती हूँ कि आपको और कोई वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ कैंडल मेकिंग। और मैं अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस वैसे ही अपलोड करती रहती हूँ अबाउट कैंडल मेकिंग। तो अगर आपको और रेफरेंस चाहिए तो आप डेफिनेटली मेरे चैनल पे और वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम जब कभी भी कैंडल मेकिंग के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं। एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि हम वैक्स कौन सा यूज़ करें, बिकॉज हमारे मार्केट में इतने सारे वैक्सेस हैं, इतने सारे वेराइटीज़ हैं। चाहे पैराफिन बोलो, सोय बोलो, बीस वैक्स बोलो या कोकोनट वैक्स बोलो, वेराइटीज़ इतनी ज़्यादा है कि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि हमारे लिए कौन सा वैक्स अच्छा है। देखिए, आप में से कितने लोग कैंडल मेकिंग अपने शॉप के लिए कर रहे हैं और कितने लोग अपना एक कैंडल का बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं। तो ये डिसीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डिसाइड करना कि हमारे लिए कौन सा वैक्स बेटर है। एंड बिकॉज मैं जब अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रही थी, मैं इस क्वेश्चन को बार बार फेस कर चुकी हूँ। मैंने बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं, बहुत हज़ारों रुपए मैंने खर्च किए हैं हर तरह का वैक्स खरीदने में, उसको ट्राई करने में और उसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने में। और तब जाके मुझे पता चला है उसके फीचर्स, एडवांटेजेस के बारे में। और यही नॉलेज मैं आपको ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ सो दैट आपके बहुत सारे पैसे बच जाए और जो टाइम जो लगता है हमको इतना R&D करने में, इतना टेस्टिंग करने में, वो कुछ हद तक के कम हो जाए। तो मेरी यही होप है कि ये वीडियो से आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाए कि आपको कौन सा वैक्स यूज़ करना चाहिए और मार्केट में कौन से वैक्सेस हैं, उनका बेनिफिट्स क्या है, उनका डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या है। तो ये सारा सब कुछ मैं डिस्कस करूँगी। चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, आपके सामने बहुत सारे टाइप्स के वैक्सेस हैं। मेरे पास सोय वैक्सेस भी है, मेरे पास जेल वैक्स भी है, बीस वैक्स भी है, पैराफिन भी है और कोकोनट वैक्स भी है। अभी आप ये सबको देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा क्या है, बट मैं आपको हर एक तरह का वैक्स डिटेल में समझाऊंगी। पहले वाला जो हम वैक्स डिस्कस करने वाले हैं वो है सोया वैक्स। जैसे कि अभी मैंने बताया, जैसे हम कैंडल मेकिंग की बात करते हैं, सोया वैक्स एक बहुत ट्रेंडिंग वैक्स हो गया है मार्केट में। एंड होना भी चाहिए क्योंकि उसके इतने सारे बेनिफिट्स है, उतने एडवांटेजेस है और वो एनवायरनमेंट के लिए भी इतना अच्छा है कि लोग अब आजकल सोया वैक्स ही प्रेफर कर रहे हैं। तो जैसे कि सोया वैक्स है क्या? सोया वैक्स बेसिकली एक वेजिटेबल वैक्स है जो सोयाबीन के तेल से बनता है और इसमें एक केमिकल प्रोसेस होता है जिससे सोया वैक्स बनता है। और जैसे डिफरेंट प्रोसेस में डिफरेंट टाइप का वैक्स बनता है। जैसे हम आपके सामने अगर आप देख रहे हो, ये सारे चार टाइप के वैक्स है और ये सोया वैक्स ही है। ये जो है सोया बटर वैक्स है, ये है सोया वैक्स का चंक्स है, ये है पैलेट्स है और ये है फ्लेक्स है। तो ये चारों एक ही टाइप के वैक्स है, बस इसकी वैरायटी डिफरेंट है। सोया वैक्स के बारे में ऐसी क्या अच्छी चीज़ है जो सब लोग उसके बारे में अच्छे गुणगान गाते रहते हैं? तो जानते हैं उसके बारे में है क्या ये सब कुछ ना, ये इतना बना हुआ है क्यों? पहले ही बात है कि ये इको फ्रेंडली है। सोया वैक्स सोयाबीन से बनता है, मतलब ये एक रिन्यूएबल सोर्स है। जैसे कि पैराफिन है वो पेट्रोलियम से बनता है, ठीक है। और ये सोया वैक्स है वो सोयाबीन से बनता है, जिसका मतलब ये है कि पैराफिन वैक्स से जो आप कैंडल बर्न करोगे वो आपके एटमॉस्फेयर में CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाएगा जो टॉक्सिक है। और सोया वैक्स वो नहीं करता क्योंकि वो रिन्यूएबल है और सोयाबीन से बना है।
तो इसीलिए सोया वैक्स को इको फ्रेंडली बोलते हैं। सेकेंड चीज़ है, ये बायोडिग्रेडेबल है और सस्टेनेबल भी है, बिकॉज ये एक वेजिटेबल ऑयल से बना हुआ है। ये नेचुरली बायोडिग्रेडेबल है और बहुत सस्टेनेबल ऑप्शन है जो एनवायरमेंटली कॉन्शियस लोग हैं उनके। तो ये जो आपके सामने है, ये 4 तरीके के सोया वैक्स है। आप सोचोगे सोया वैक्स पर इतने सारे प्रकार कैसे? बिकॉज इसके यूजेस डिफरेंट है, इसके बेनिफिट्स डिफरेंट है और इसके एप्लीकेशंस भी डिफरेंट है। तो मैं आपको हर तरीके के सोया वैक्स के बारे में अभी डिटेल में बताऊंगी। ये जो फर्स्ट वाला है हमारे लेफ्ट में, ये है सोया बटर वैक्स। इसको हम सोया बटर वैक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये देखिए इसका टेक्सचर, ये बहुत स्मूथ है और बहुत सॉफ्ट टेक्सचर है इसका। इसको जैसे आप मूव करो, ये ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे इतना सॉफ्ट है, इसीलिए इसको सोया बटर वैक्स बोलते हैं। इसके एप्लीकेशंस ये है, इसके एप्लीकेशंस ऐसे हैं कि ये कैंडल्स में भी यूज़ हो सकते हैं, मसाज कैंडल्स में भी यूज़ कर सकते हैं हम, कंटेनर कैंडल्स में, और इसको बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में भी इसका यूज़ होता है। तो ये था हमारा सोया बटर वैक्स। जो नेक्स्ट वैक्स है ये है सोया वैक्स चंक। ये थोड़ा सा हार्ड वैक्स है, रूम टेम्परेचर पे ये ऐसा हार्ड रहता है। तो इसको आप अगर आप कैंडल भी बनाओ तो ये इतना ही हार्ड रहेगा। एंड चंक फॉर्मेट में आता है ये। जो सोया वैक्स के बेनिफिट्स होते हैं सेम बेनिफिट्स इसमें भी है, और बस ये चंक फॉर्मेट में आपको मिलता है। आप इसको अपने होम डेकोर कैंडल्स भी बना सकते हो और उसमें कंटेनर कैंडल्स भी बना सकते हो। तो दोनों टाइप के वैक्सेस, दोनों टाइप के कैंडल्स बन जाते हैं इससे, और इसका आउटपुट भी बहुत अच्छा होता है। जो थर्ड टाइप का वैक्स है ये है सोया वैक्स 464। ये है, आपको अगर आप देखो तो ये पेस्टल्स में मिल रहा है आपको, वो जो पैलेट्स होते हैं उसमें। ये पैलेट्स में इसीलिए लाते हैं बिकॉज ये थोड़ा मेल्ट जल्दी हो जाता है, इजी टू यूज़ होता है, मेजर करने के लिए भी आसान हो जाता है। जैसे अगर आपको इसको मेजर करना है बहुत आसानी से आप कर सकते हो, बट अगर आपको इसको मेजर करना है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको उसको उतना कट करना पड़ेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट इसमें थोड़ा ईज़ हो जाता है, इसलिए ये पैलेट्स है। ये भी कंटेनर कैंडल्स के लिए यूज़ होता है और इसका वैक्स एडिशन भी बहुत अच्छा होता है। इसमें और इसमें मोस्टली कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट यही है कि इसमें कन्वीनियंस बहुत होता है और थोड़ा सा एक नॉच अच्छा है सोया वैक्स चंक्स है। ये है डबल सोया डबल ए वैक्स और ये है हमारा सोया 464 वैक्स। फोर्थ वाला जो वैक्स है वो है सोया वैक्स फ्लेक्स। ये जैसे आप देखोगे ये फ्लेक्स ना इतना मतलब जैसे ये वाला जो फर्स्ट वाला है एकदम सॉफ्ट है, तो ये वाला है ये एकदम हार्ड है। मैंने उसको ऐसे इसलिए बोलते हैं ना असेंडिंग टू डिसेंडिंग में रखा है, क्योंकि ये एकदम हार्ड वाला वैक्स है, बहुत ब्रिटल होता है ये। तो इसमें आप प्लीज़ ट्राई कीजिए कि आप कोई भी ये सोया 464 या सोया वैक्स चंक्स मिक्स करके यूज़ करें। ये आप मोस्टली होम डेकोर कैंडल्स, जो आपकी बबल कैंडल होती है या डिफरेंट शेप्स की कैंडल होती है, उसमें आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और इसका आउटपुट भी बहुत अच्छा आता है। चारों के चारों वैक्स इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, ज़्यादा टाइम तक चलते हैं। इसके कलर के आउटपुट्स भी बहुत अच्छे आते हैं, पेस्टल लाइक शेड्स आते हैं। जैसे कि पैराफिन में आपको ना बहुत गाढ़े कलर आते हैं, पक्के कलर आते हैं, इसमें आपको बहुत हल्के से पेस्टल शेड्स आते हैं, मैट शेड्स आते हैं, जो बहुत सुंदर भी लगते हैं। तो यही डिफरेंस है, ये ज़्यादा टाइम तक चलते हैं, नॉन टॉक्सिक है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और सस्टेनेबल भी है। अगर आप प्राइस के बारे में बात करो तो ये आपको बहुत महंगा आएगा, फिर ये दोनों आपके अफोर्डेबल हो जाएंगे और ये भी अफोर्डेबल हो जाएंगे, बिकॉज ये इसका स्पेशलाइज यूज़ है इसलिए उसका कॉस्ट थोड़ा डिफरेंट है। बट ऑल इन ऑल जब आप इनके बेनिफिट्स देखो तो इसके कॉस्ट भी बहुत जस्टिफाइड है। एंड ये डेफिनेटली कैंडल मेकिंग में आज बहुत रूल कर रहे हैं, बहुत ट्रेंड में है, बिकॉज इसका बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। एंड ये हमारे सोया वैक्स है। अभी मैं आपको डिस्कस करती हूँ हमारा नेक्स्ट वैक्स जो है बीज वैक्स। अब आप सोच रहे होंगे इसमें भी दो ये बेसिकली इसमें सिर्फ एक ही फ़र्क है, ये इसके सिर्फ इम्प्योरिटीज़ निकाल दिए है और इसका नेचुरल फॉर्म ऐसा ही है, इसको बस पैलेट्स में डाल दिया है सो दैट ये इजी हो, हमारे को वेव वगैरह करने में भी इजी हो। और इसको थोड़ा फर्दर ब्लीच किया है सो इसका कलर निकाल दे, उसका सेंट निकाल दे। ये बीज वैक्स से बनता है, ये बीज बोलते हैं हनी बीज से बनता है। और
इसलिए इसको बीज वैक्स बोलते हैं। ये भी सोया वैक्स की तरह बहुत एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, रिन्यूएबल सोर्स है, बहुत ज़्यादा चलता है और इसकी एक नेचुरल हनी जैसी सेंट आती है। अगर आप ये वाली जो वैक्स यूज़ करोगे, इसकी नेचुरल सेंट ही बहुत सुंदर होती है और बहुत अच्छी लगती है और इसकी थेरापेटिक बेनिफिट्स भी है एंड ये बहुत चलती है। जैसे हम सोया वैक्स यूज़ करते हैं, ये भी वैसे ही लॉन्ग लास्टिंग है सोया वैक्स की तरह एंड इसीलिए इसको यूज़ करते हैं। ये जो बीज वैक्स पैलेट्स है, इसमें जो सेंट होता है, जो नेचुरल हनी का सेंट, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और उसका जो कलर होता है वो निकाल देते हैं एक प्रोसेस के द्वारा। तो ये है हमारे बीज वैक्स। ये ना लॉक फॉर्म में भी आते हैं या चंक फॉर्म में भी आते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है यूज़ करना बिकॉज ये मेल्ट ही बहुत स्लो होते हैं। तो इसीलिए मैं अगर सजेस्ट करूँ, अगर आपको बीज वैक्स से ट्राई करना हो तो आप प्लीज़ ये पैलेट से ट्राई कीजिए, क्योंकि ये पैलेट्स ना थोड़े जल्दी मेल्ट भी हो जाएंगे और आपको यूज़ करने के लिए भी इजी होगा। अगर आप वो हार्ड चंक्स लोगे तो आपको मेल्ट भी बहुत लेट होगा और बहुत हार्ड होता है वो, तो आपको कटिंग के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होगा। वेराज ये आप अच्छे से मेजर कर सकते हो, जैसे आप देखो है बहुत अच्छे से आप मेजर भी कर सकते हो और इतना कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगा। तो आप डेफिनेटली अगर आपको ट्राई करना हो तो जो पेस्टाइल्स होते हैं या बीज वैक्स पैलेट्स हो सकते हैं, उसको आप ट्राई कीजिए। अभी नेक्स्ट वाला जो वैक्स है वो है हमारा पेट्रोलियम बेस्ड वैक्स, जो है पैराफिन और जेल वैक्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट वाला है ये है पैराफिन वैक्स। कलर में ये बहुत ओपेक है, बेसिकली इसका कोई कलर नहीं है, इसलिए जब आप कैंडल डाइज यूज़ करते हैं तो वो कैंडल डाई बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बहुत गाढ़े कलर आते हैं। जैसे मैंने बताया, ये पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट है, मतलब पेट्रोलियम का जो वेस्ट होता है उससे ये बनता है, इसीलिए इसको हम ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं बोलते हैं। जब आप पैराफिन वैक्स कैंडल्स बर्न करते हो तो आपकी जो एनवायरनमेंट होती है उसमें CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाती है और इसमें बहुत सारे कार्सिनोजेनिक पार्ट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि बेंजीन, जिससे कैंसर होता है। इसीलिए इसको ज़्यादा आजकल यूज़ नहीं करते हैं। आप देख सकते हो कोविड-19 के बाद सब लोग एनवायरनमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं और सबको चाहिए कि वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ें ही यूज़ करें। इसलिए आजकल पैराफिन वैक्स इतना ज़्यादा चलता नहीं है एंड लोग इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते क्योंकि वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। जो सेकेंड वाला वैक्स है वो है जेल वैक्स। ये भी एक पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट ही है। इसको भी हम पेट्रोल के वेस्ट से बनाते हैं। ये बेसिकली जो पैराफिन है उसको और रिफाइन करते हैं तो जेल वैक्स बन जाता है। और जैसे कि आप देखें, इसका टेक्सचर ही जेल की तरह होता है। आप देखो तो इसको आप आराम से कट कर सकते हो और ये बर्न अच्छा करता है। और बिकॉज़ ये पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट है, दोनों में भी सूट ज़्यादा आता है एंड जैसे मैंने बताया इसमें कलर अच्छे रिटेन होते हैं, इसमें सेंट भी बहुत अच्छे से रिटेन होते हैं और कॉस्ट वाइज अगर आप देखो तो ये बहुत ज़्यादा किफ़ायती है, बहुत पॉकेट फ्रेंडली है। अगर आपको सोया वैक्स एक एक्स कॉस्ट पे मिलेगा तो वही कॉस्ट के आधे से भी कम में आपको ये पैराफिन वैक्स मिल जाएगा। बस यही है कि एनवायरमेंटल कंसर्न्स है, हेल्थ कंसर्न्स है, इसलिए लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। बट अगर आपको चाहिए कुछ कॉस्ट इफेक्टिव तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। अभी जो नेक्स्ट वाला है वैक्स वो है हमारा कोकोनट वैक्स। ये देखिए, ये कोकोनट वैक्स है। जैसे मैंने आपको सोया बटर वैक्स के बारे में बात किया था, सिमिलरली कोकोनट वैक्स भी कोकोनट से बनता है और ये बहुत इको फ्रेंडली है, बहुत रिन्यूएबल रिसोर्स है। इसका बर्न टाइम भी लॉन्ग है और इसका टेक्सचर भी बहुत सॉफ्ट है, इसलिए इसको बटर बोलते हैं, कोकोनट बटर वैक्स। जैसे मैं इसको टच कर रही हूँ, ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है आप देख सकते हो और ये रूम टेम्परेचर पे इतना सॉफ्ट है और इसीलिए इसको बटर वैक्स बोलते हैं। इसमें भी अच्छा बर्न टाइम मिलता है, ये ज़्यादा सूट नहीं पैदा करता एंड इसको आप अकेले नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है।
इसलिए इसको आपको सोया वैक्स में मिक्स करके यूज़ करना पड़ता है, आइदर चंक्स या फ्लेक्स। आप उसको मिक्स करके यूज़ करेंगे तो आपका आउटपुट बहुत अच्छा आएगा। इसको हम मेजरली कैंडल्स में यूज़ करते हैं, जो कंटेनर कैंडल्स होते हैं उसमें ये बहुत अच्छा आउटपुट देता है। इसका सेंट थ्रो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, हॉट थ्रो भी और कोल्ड थ्रो भी, एंड हेंस इसको अभी लोग प्रेफर करने लग गए हैं। देखिए कॉस्ट के हिसाब से ये थोड़ा महंगा जाता है, इसलिए ये सिर्फ लग्जरी कैंडल्स में ही आपको दिखेगा। एंड अदरवाइज जो मेजॉरिटी जो चलती है वो सोया वैक्स चलती है। अगर आप लग्जरी कैंडल बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कोकोनट वैक्स से बनाइए, क्योंकि आपको फील भी लग्जरी आएगा, उसका बर्न एवरीथिंग बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत लग्जूरियस होता है, और उसका सेंट थ्रो भी बहुत अच्छा होता है। इसीलिए ये कोकोनट वैक्स लग्जरी कैंडल्स में यूज़ करते हैं। तो ये थी हमारे वैक्स के बारे में जानकारी। ये देखिए, आप सोच रहे होंगे इतने सारे विक्स कौन सी है, इसका क्या बेनिफिट्स है या क्या है। मैं अभी आपको एक एक करके आपको बताऊंगी। ये जो विक है ये है हमारी नॉर्मल बेसिक की कॉटन वाली विक। इसमें हम जो फर्स्ट टाइप की विक्स है ये है हमारी कॉटन की विक्स। ये मतलब बहुत बेसिक तरह की विक्स है, इसमें मतलब कोई तामझाम नहीं है। बेसिकली एक जो कॉटन का धागा होता है उस पर हमको पैराफिन की कोटिंग चढ़ा के दे दी है, बिकॉज ये इतनी कुछ बोलते ना तामझाम नहीं है। तो इसका बस काम आपको अगर आप यूज़ करो तो ये सिर्फ टी लाइट्स में काम आएगी आपके, या आप कोई पैराफिन कैंडल बनाओ उसी में काम आएगी, क्योंकि ये ज़्यादा इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। सोया वैक्स ना बहुत ज़्यादा टाइम तक चलता है, मतलब वो वैक्स ही इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसमें ये काम बिल्कुल नहीं आएगी। ये आपके जो बेसिक क्रिएशंस होते हैं ना, एकदम छोटे मोटे से क्रिएशंस, आप उसी में यूज़ कर सकते हो, और किसी चीज़ में इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। एकदम बेसिक सा ये विक है, कॉटन विक का विक है। ये हमारा ब्रेडेड विक है, ये ब्रेडेड कॉटन विक है जिसपे सोया वैक्स की परत लगी हुई है। ये हमारे सोया वैक्स में काम आता है, क्योंकि इसमें जो वैक्स के फाइबर्स है, जिसमें कॉटन के फाइबर्स है, ये ब्रेड करके हुए डाले हुए इसमें, तो ये ज़्यादा टाइम तक चले। जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारे कॉटन वाले जो बेसिक विक है वो सिर्फ एक धागा है, पर इसमें बहुत सारे छोटे छोटे धागे बोलते हैं ना, उसको ब्रेड करके डाले हुए है, इसलिए इसको ब्रेडेड विक बोलते हैं, और ये ज़्यादा चलती भी है। तो आप ब्रेडेड विक को लूज तरीके से यूज़ करना चाहते हो या अपनी विक बनाना चाहते हो तो ये होता है हमारा विक रोल। जो हमारी ब्रेडेड विक है उसका ये विक रोल है। जैसे देख सकते हो आप, इसके पूरे ब्रेड्स है। तो ये हमारी ब्रेडेड विक है, ये ऐसे रोल में आती है, या आप हमारे वेबसाइट पर भी ढूंढ सकते हैं। तो ये है ब्रेडेड विक, इससे आप अपनी विक्स बना सकते हैं। मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगी इसको यूज़ कैसे करते हैं। ये ब्रेडेड है, मतलब ज़्यादा इसका यूज़ हो सकता है, ये हमारे सोया कैंडल्स में भी यूज़ होते हैं। इसका एक बेसिक लॉजिक यही है, जितना मोटा विक उतना आपके बड़े डायमीटर कवर कर सकता है, जितना पतला विक उतना छोटा कैंडल का डायमीटर कवर कर सकता है। इसमें आपको मैं और वैरायटीज़ भी दिखाऊंगी। तो ये जो है ये हमारी ब्रेडेड विक है, कॉटन विक है, इसमें कुछ भी नहीं लगा है, एकदम प्लेन कॉटन विक है, ब्रेडेड फॉर्म में है। इसमें मतलब छोटे छोटे कॉटन के फाइबर्स है, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कॉटन के फाइबर्स है, जिसको यूज़ करके, जिसको ब्रेड करके इसे बनाया गया है। या आप हमारे वेबसाइट पे भी आप देख सकते हो। इससे आप अपनी खुद की विक्स बना सकते हो, कोई भी साइज़ के हो, आपको बहुत आराम से बना सकते हो। ये आपको दुकान में और विक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको जब चाहिए अपनी विक्स बना सकते हो। तो ये थी हमारी ब्रेडेड विक्स। अभी जैसे अब ये देखो, ये भी ब्रेडेड विक ही है, बट ये थोड़ी मोटी है। ये एक विक है और एक ये विक है। तो जो मैंने आपको बताया था, ये छोटा डायमीटर कवर करेगी और ये एक बड़ा डायमीटर कवर करेगी। इसमें भी डिफरेंट टाइप के विक्स होते हैं, जिसका आप बोलते हैं ना डायमीटर कवर करने का एरिया अलग रहता है। ये थोड़ी मीडियम साइज़ की है, ये थोड़ी मोटे साइज़ की है। अगर ये मीडियम साइज़ की है मतलब पकड़ लो 2 इंच का डायमीटर कवर करेगी, और अगर ये जो मोटे साइज़ की आप यूज़ करो तो ये थोड़ा 3 इंच का डायमीटर कवर करेगी। जैसे आप देख सकते हो इसके ओपन फाइबर्स, इसमें बहुत सारे मिनी थ्रेड्स रहते हैं, इसलिए इसको ब्रेडेड विक बोलते हैं। ये देखिए, आप एक धागा नहीं पा रहे हो, आप बहुत सारे मिनी धागा पा रहे हो, बहुत छोटे छोटे टाइप के धागे पा रहे हो, इसलिए इसको हम ब्रेडेड विक बोलते हैं। तो ये थे हमारे कॉटन के ब्रेडेड विक्स, जिसमें हमने कुछ भी नहीं डाला है। ये प्योर कॉटन है, मतलब क्लीन बर्निंग और हेल्थ के लिए भी अच्छा है, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है।
ये है 2 टाइप की इको विक। जैसे कि आप देख सकते हो, ये है जो हमारी रेडीमेड विक जो हम मार्केट से खरीद सकते हैं। इसमें पेपर और वुडन फाइबर्स रहते हैं और कॉटन विक रहता है, इसलिए इसको इको विक बोलते हैं। और जैसे कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वैक्स जलाएंगे, जैसे कोकोनट बटर वैक्स हो गया या सोया बटर वैक्स हो गया, तो उसके लिए ना हमको स्ट्रॉन्ग विक लगता है। और कितनी बार कैसा होता है ना, हमारा कैंडल का डायमीटर भी बहुत, जार का डायमीटर भी बहुत बड़ा रहता है, तो उसके लिए हमको और स्ट्रॉन्गर विक चाहिए, जिसके लिए हमको ये इको विक काम आती है। इसमें पेपर फाइबर और एक वुड फाइबर्स होते हैं और कॉटन विक होती है, इसलिए इसको इको विक बोलते हैं। और ये ज़्यादा टाइम तक चलती भी है। इसका जो नेचुरल फॉर्म है उसमें ऐसे रोल आता है, ये रोल फॉर्मेट में अभी आती है। आप इसको अमेज़ॉन पे आराम से ख़रीद सकते हो, मैं आपको इसकी लिंक भी भेज सकती हूँ। जैसे मैं इसको आप ओपन करके दिखाऊँ, मैं ये देखिए, ये नेकेड जो विक है ऐसा है, विदाउट वैक्स, विदाउट कुछ भी। इसको अगर मैं ओपन करूँ तो आपको दिखेगा मल्टीपल फाइबर्स है विक के। और इसमें एक ब्राउन कलर का भी एक फाइबर है, एक पेपर कोर भी है और कॉटन के भी फाइबर्स है, इसलिए इसको इको विक बोलते हैं। और ये ज़्यादा चलती भी है और इसका हॉट थ्रो भी बहुत अच्छा आता है, इससे कैंडल जार्स बहुत अच्छे से चलते हैं। और जो हमारे हाई लेवल की कैंडल्स होती है ना, जैसे कि बीज वैक्स वाली कैंडल या सोया बटर वाली कैंडल या कोकोनट वैक्स वाली कैंडल, उसके लिए बहुत अच्छा काम आता है। जो नेक्स्ट वाला है विक, ये है हमारा वुडन विक। ये मेरा फेवरेट है बिकॉज जैसे हम बर्न करते हैं ना, इसमें ऐसा क्रैकल जैसा स्मेल, जैसा क्रैकल जैसा साउंड आता है, जैसे हमको कैंप फायर में आता है ना वुड का बर्न होते हुए, तो वैसा साउंड आता है। और बहुत इसका फिनिश भी बहुत अच्छा है, लग्जरीज भी है। ये है इसका विक टैब या विक सस्टेनर, जिससे इसका बेस बनता है, जिससे वो होल्ड होता है। मैं आपको इसको यूज़ करके भी बताती हूँ। ये जो बेस है, इसमें हमको बस ये विक को फंसाना है ऐसे, ये देखिए, ऐसे इसको विक को फंसाना है और फिर उसको विक स्टिकर के हेल्प से ऐसा यूज़ करना है, तो ऐसा ये बैठ जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक इम्पोर्टेड विक है, ये बूस्टर वाली विक है। जो हमारी इंडियन मार्केट में मिलते हैं ना, वो कुछ भी बेचते हैं जलती भी नहीं है, हमारा बहुत सारा पैसा भी वेस्ट होता है और टाइम तो वेस्ट होता ही है। तो आप ट्राई कीजिए, अगर आपको मिले तो ऐसी बूस्टर विक ही लीजिए, क्योंकि ये परफेक्ट बर्न करेगी, आपका कोई पैसा वेस्ट नहीं होगा, कोई टनलिंग नहीं होगा। जो इंडियन में बेचते हैं वो सिर्फ एक पतला सा ऐसा डंडा बेच देते हैं, जिससे आपका कुछ जलेगा भी नहीं, ना कुछ होगा। ऐसी बूस्टर विक से ही आपका कैंडल अच्छे से जलेगा। ये कंटेनर कैंडल्स में यूज़ होता है, हमारे जो सोया वैक्स होए, कोकोनट वैक्स होए, ये सब में बहुत अच्छे से जलता है, जो बहुत अच्छे से ये यूज़ होता है। पैराफिन वैक्स तो बहुत इजीली मेल्ट हो जाता है, तो उसमें आपको इतना तामझाम करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बट जो हमारा हाई क्वालिटी वैक्सेस है, जैसे कि बीज वैक्स, सोया वैक्स या कोकोनट वैक्स, उस सब में इसका बहुत अच्छा यूज़ होता है और इसका आउटपुट भी बहुत अच्छा आता है। और जब कभी आप इसको यूज़ भी करो ना, तो आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि उसमें एक क्रैकलिंग साउंड होता है और बस वो एक बहुत अल्ट्रा लग्जूरियस फील देता है। तो ये थे हमारे वुडन विक्स। ये आपको दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है और इसकी फील्स भी बहुत अच्छी आती है। नेचुरली थोड़ी महंगी होती है, बट जिसको कैंडल मेकिंग पसंद है और जिसको वुडन विक के कैंडल्स यूज़ करना पसंद है, वो नेचुरली इतना माइंड नहीं करते कॉस्ट के बारे में। तो ये हमारी वुडन विक्स है। अभी जो नेक्स्ट ये है विक टैब्स, जिससे हम अपने जो लूज विक है उससे हम अपने खुद की विक बना सकते हैं। इसको विक सस्टेनर बोलते हैं, इसको विक टैब भी बोलते हैं। इससे हम आसानी से अपनी खुद की विक्स बना सकते हैं अपने तरीके से। इसको बनाने का भी एक तरीका है जो मैं आपको आगे चलते बताऊंगी। उसमें हमको विक बनाने में काम आता है ये, जिसको बोलते हैं प्लायर। मैं इसका तरीका आपको आगे ही वीडियो में बताऊंगी, इसको कैसे बनाते हैं। बस अभी देखने के लिए मैं आपको बस बता रही हूँ कि ये हमारे जो विक टैब्स है या विक जो विक टैब्स है या विक बेस है, उसको ये बोलते हैं। और ये हमारा विक का प्लायर है, जिससे हम उसको फिक्स करते हैं। तो आगे जाते ही मैं आपको बताऊंगी इसको यूज़ भी कैसे करते हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट जो है वो है मोल्ड्स। ये है सिलिकॉन मोल्ड्स। ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में आते हैं। तो जैसे कि ये आप देखोगे ये पिलर कैंडल के लिए है, ये आप देखोगे एक मिनी बबल कैंडल के लिए है, छोटा सा मोल्ड है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में आते हैं। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है इसमें कि इसका जो छेद होता है हमको बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि अगर हमने बहुत ज़्यादा पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके इसमें छेद कर दिया तो फिर ये सिलिकॉन मोल्ड फट सकता है और हमारे पैसे भी वेस्ट हो सकते हैं। इसलिए इसको प्रॉपर्ली विक करने के लिए एक टूल आता है जिसको बोलते हैं विक नीडलिंग टूल। इसको ही यूज़ करना चाहिए। मैं आपको एक बार ये दिखा देती हूँ ये कैसे आता है। तो ये देखिए, ये इसका टूल है। इसमें आपको धागा बिठाना है एंड फिर उसको सीधे अंदर पंच कर देना है। इससे क्या होगा, ये अंदर होल भी हो जाएगा बहुत शार्पली और धागा भी पहुंच जाएगा, और इसको आपको फिर धीरे से निकालना है। इससे आपका मोल्ड भी ख़राब नहीं होगा और इसकी लाइफ भी बढ़ेगी। और जब कभी भी आप होल कर रहे हो सिलिकॉन में या आप उसमें धागा डाल रहे हो, इसका आप बहुत अच्छे से डाल सकते हो, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो इसको, ये बहुत पॉइंटेड है और बहुत शार्प है। इससे ना आपके कोई रफ कट्स नहीं पड़ेंगे और आपका जो मोल्ड है उसकी लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी। तो जब कभी भी आप ऐसे सिलिकॉन मोल्ड्स यूज़ करें, प्लीज़ मेक श्योर कि विक नीडलिंग टूल भी यूज़ करें। ये हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसको चेक कर सकते हो। अभी इसको मैं आगे बढ़ाती हूँ। जो नेक्स्ट टाइप का मोल्ड है वो है ये प्लास्टिक का पॉलीकार्बोनेट मोल्ड। देखिए, मोल्ड्स बहुत सारे टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं सिलिकॉन मोल्ड्स होते हैं, दूसरे होते हैं ऐसे प्लास्टिक के पॉलीकार्बोनेट मोल्ड्स। जब भी आप अगर पिलर कैंडल्स बनाओ और या मोटे साइज के कैंडल्स बनाओ तो आई वुड सजेस्ट कि आप पॉलीकार्बोनेट मोल्ड्स ही यूज़ करो। एल्यूमिनियम के मोल्ड्स भी आते हैं, बट जो हमारे यहाँ पे आते हैं उसमें छेद नहीं होते, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उससे काम करना। इसीलिए ऐसे पॉलीकार्बोनेट मोल्ड्स यूज़ कीजिए जिसके दो मोल्ड होते हैं, एक तो ओपनिंग होता है और एक निकालने के लिए होता है। तो इससे ना थोड़ा हमारा अनमोल्डिंग बहुत इजी हो जाता है। एंड हेंस मैं सजेस्ट करूँगी आप कभी भी पिलर कैंडल्स यूज़ करो तो ऐसे पॉलीकार्बोनेट मोल्ड से यूज़ करिए। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी थर्मोमीटर्स के बारे में। ये देखिए, थर्मोमीटर्स बहुत सारे डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर्स आते हैं। इसको यहाँ से ऑन कर दिया तो आपको टेम्परेचर बता देगा। एंड इसको हमको जब हमारा वैक्स मेल्ट हो जाए तो उसको ये वाला पार्ट है उसको हमको वैक्स में डालना है, तो हमको वैक्स का टेम्परेचर बताएगा। ये एक है स्टिक काइंड का थर्मोमीटर। दूसरा जो थर्मोमीटर आता है वो ऐसा होता है डायल वाला। इसका भी जो सेकंड पार्ट है इसको हमको वैक्स में डालना है और फिर हमको यहाँ डायल पे एग्जैक्ट टेम्परेचर बताएगा। तो ये है दो टाइप के थर्मोमीटर्स। और एक जो टाइप का थर्मोमीटर आता है वो है ऐसा डिजिटल वाला थर्मोमीटर, जिसमें यहाँ पे हमको वायर मिलती है। वायर का जो लास्ट वाला एंड होता है ये वाला, इसको हमको वैक्स में डालना है और यहाँ पे जो डिजिटल डायल है इस पे हमको जो एग्जैक्ट टेम्परेचर है वो बता देते हैं। तो ये है तीन टाइप के थर्मोमीटर्स। देखिए, आपको तीनों भी लेना ज़रूरी नहीं है। जो भी आपको जमे आप वो लीजिए, बट मेक श्योर कीजिए जब भी आप कैंडल मेकिंग करो टेम्परेचर का ध्यान दो। बिकॉज अगर आपका वैक्स अगर ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हो गया तो आप अपना फ्रेग्रेंस ऑयल डालोगे तो वो आपका फ्रेग्रेंस ऑयल जल जाएगा और वैक्स भी सेपरेट होने लगेगा। हेंस जो जैसा वैक्स है उसके डिफरेंट टेम्परेचर्स होते हैं, उसी के हिसाब से हमको काम करना है। ये कैंडल मेकिंग ना एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है, तो अगर उसको ठीक से करोगे तो हमारा कैंडल बहुत अच्छा बनेगा। तो ये थे हमारे थर्मोमीटर्स। अभी हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये है हमारे बैम्बू चॉपस्टिक्स। मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे दिखते हैं। ये बेसिकली इसका काम होता है विक सस्टेनर की तरह। ये हमारे विक को एक प्लेस में होल्ड करते हैं। जैसे कि आप देखो, यहाँ पे दो एंड्स है इस बाम्बू के, और ये वाला जो एंड है वो प्रॉपरली कंसील्ड है। तो आपको बस इसको ऐसे करके यूज़ करना है और बीच में आपका विक आ जाएगा और वो अच्छे से उसको सपोर्ट कर देगा। तो आगे चल के जब मैं वीडियो बनाऊंगी कैंडल मेकिंग की तो मैं आपको बताऊंगी इसको कैसे यूज़ भी करते हैं।
हमको विक सस्टेन करने के लिए भी या विक होल्ड करने के लिए ऐसे बैम्बू की क्लिप्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपको बहुत इजीली स्टेशनरी स्टोर्स में मिल जाएंगे। ये जैसे अगर हमारे छोटे छोटे जार्स हुए तो उसमें होल्ड करने के लिए बहुत अच्छे से काम आ जाते हैं और बहुत अच्छे से हमारी विक्स को जगह पे होल्ड करते हैं। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। और एक टाइप का जो विक सस्टेनर है, जो मेटल का विक सस्टेनर है, वो ऐसा दिखता है। इसमें आप 3 टाइप के विक्स भी होल्ड कर सकते हैं। जैसे कि आप देखो, इसमें 3 छेद है, तो यहाँ पे आपका सेंटर विक और 2 आपके साइड वाले विक भी हो सकते हैं। तो इसमें ना आप ये भी ट्राई कर सकते हो कि सिर्फ एक सिंगल विक कैंडल भी बना सकते हो या 2 विक कैंडल भी बना सकते हो। तो ये मल्टीपर्पज़ है और ये मेटल का बना हुआ है, विच मीन्स ये ज़्यादा टाइम चलता भी है। तो आप इसको भी आप ट्राई कर सकते हो एज अ विक सस्टेनर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो नेक्स्ट वाली चीज़ है वो है ये स्टील की स्ट्रॉ। बेसिकली ये ना हमको जब हम हमारी कंटेनर वाली कैंडल बनाते हैं, ये तभी हमको बहुत काम आती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है जिससे हम विक को ठीक से रख सकते हैं, अपने कंटेनर में प्लेस कर सकते हैं। इसलिए मैं ये स्टील की स्ट्रॉ यूज़ करती हूँ और इसको कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अभी आगे चल के आता है हमारे ये स्टरर। इसको स्टरिंग स्पून बोलते हैं और इसके मल्टीपर्पज़ भी है। ये जो साइड है पैडल जैसा है, इसको आप आराम से स्टरिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हो। और जो ये वाली साइड है, इसमें एक नुकीला सा या एक थोड़ा शार्प वाला ये है पॉइंटेड एज। इससे ना आप अपने जो विक में जो कंटेनर कैंडल है उसमें एयर बबल्स है वो रिलीज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारे स्टरिंग स्टिक्स कम एयर बबल्स रिलीज़र है। इसको हम आगे जाके अपनी वीडियो में यूज़ करेंगे। एंड लास्ट में है स्टरिंग स्पून्स। ये तो बैम्बू के स्पून्स आते हैं, आप कोई भी स्टेशनरी से ले सकते हो। अगर आप 1 या 2 सिर्फ कैंडल मेकिंग करना चाहते हो तो आप ये यूज़ कीजिए, बहुत अच्छे से काम करते हैं। एंड आपका बोलते हैं ना, कोई डर्टीनेस भी नहीं होगा और अच्छे से ये यूज़ हो जाता है। ये है आइसक्रीम स्टिक, ये भी सिमिलर काम करता है, स्टरिंग वगैरह के लिए बहुत अच्छे से काम हो जाता है। अगर आप कैंडल मेकिंग बहुत टाइम तक करना चाहते हो और आप बहुत टाइम तक कैंडल मेकिंग बनाना चाहते हो तो फिर आप ये सारी चीज़ें को मत यूज़ कीजिए। मैं आपको और एक चीज़ बताती हूँ जो आप यूज़ कर सकते हो, जो आप बार बार यूज़ कर सकते हो और ख़राब भी नहीं होगा। आप उसको अच्छे से क्लीन करके दोबारा भी यूज़ कर सकते हो। तो ये है मेटल की स्टरिंग स्टिक। एज यू कैन सी, ये बहुत लंबी सी स्टिक है। तो अगर आपके पास बड़ा कंटेनर्स है जिसमें आपको स्टोर करना है तो ये आपके बहुत अच्छे से काम आ जाएगी। ये आप बार बार यूज़ कर सकते हो, इसको बस आराम से बस आपको क्लीन करना है और बार बार यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हमारे ये जो बैम्बू के स्पून्स वगैरह है, ये ज़्यादा रीयूजेबल नहीं होंगे, एक टाइम के बाद ख़राब हो जाएंगे और आपको रिप्लेस करने पड़ेंगे। बट ये जो स्पून है ये आप बार बार यूज़ कर सकते हो और कभी ये ख़राब नहीं होगी या कभी वॉर्न आउट भी नहीं होगी। तो ये आप यूज़ कर सकते हो अगर आप अपना पैशन को या हॉबी को बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो ये थे हमारे स्पून्स। अब जैसे कि आप कभी भी कैंडल बनाना स्टार्ट करें तो आप ऐसे ही फ्लैट सरफेस पे मत बनाइए, क्योंकि कैंडल मेकिंग में ना स्पिलिंग वगैरह होता ही रहता है। ये बहुत कॉमन सा एस्पेक्ट है और उसको अवॉइड करने के लिए मैं सजेस्ट करूँगी आप ये सिलिकॉन मैट है, इसको आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपका जो सारा रेसिड्यू है कैंडल मेकिंग का अच्छे से बैठ जाएगा और आप इसको ईजिली क्लीन भी कर सकते हैं, वॉश ऑफ भी कर सकते हैं। अगर आप किसी सरफेस पे करें तो ये बहुत गंदा हो सकता है, एक टाइम के बाद ख़राब भी हो सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप, और इस पर क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप ऐसा मत कीजिए, इस पर कभी भी मत बनाइए। चाहिए तो आप ऐसा कोई फ्लैट सरफेस में सिलिकॉन मैट यूज़ कर लीजिए, या अगर आपके पास ऐसा कोई प्लास्टिक के मैट्स है वो यूज़ कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका जो मैट है वो गंदा होगा पर आपका जो सरफेस है वो हमेशा क्लीन रहेगा। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट की हम बात करने जाने वाले हैं वो है हमारे पिचिंग के जार्स या पोरिंग के जार्स, सॉरी पिचिंग के जार्स नहीं। तो ये आप जैसे देख सकते हो, ये एक पोरिंग का जार है, ये ग्लास का है। इसमें एक पोरिंग का स्पाउट है और एक हैंडल है और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो अच्छे से सारे मेजरमेंट्स लिखे हुए हैं। तो
ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के जार्स होते हैं जो स्पेशली कैंडल पोरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी। ये ग्लास का जार है, काफ़ी नेचुरली हैवी है एंड आपको अगर ये यूज़ करें तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है क्योंकि ग्लास है, टूट सकता है, इंजरी हो सकती है। तो अगर आप मेरे जैसे क्लमजी है तो इसको आप बहुत ईजीली अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास इसके और ऑल्टरनेटिव्स भी है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो ये था हमारा ग्लास का जार। जो दूसरा वाला है वो मेरा फेवरेट है, मैं हमेशा इसको हमारे बिज़नेस में भी यूज़ करती हूँ। ये हमारा स्टील का पोरिंग पिचर या पोरिंग फनल या पोरिंग जार। इसमें जैसे आप देख सकते हो पोरिंग के लिए स्पाउट है और एक अच्छा हैंडल भी है। ये 600 ml का है, तो आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो अपना कैंडल मेकिंग के लिए। एंड ये स्टील का है तो आप बार बार इसको रीयूज़ कर सकते हो। क्लीनिंग भी काफ़ी इजी है। तो ये है हमारा स्टील का पोरिंग फनल, ये स्टील का हमारा जार। नाउ आगे जाते हैं। ये और एक है, ये प्लास्टिक का ही है और ये छोटा साइज़ का है। देखिए कभी कभी ना हमारे पास छोटे छोटे ऑर्डर्स आते हैं या कभी कभी ऑर्डर्स कम भी होते हैं, तो उसमें हमको ज़रूरी नहीं है कि बड़ा कंटेनर ही यूज़ करें। उससे अच्छा है हम वैक्स मेल्ट करके इसे छोटे इसमें डाल के, हमारा वेस्टेज भी कम होगा और हमारा जो यूटिलाइजेशन है वो भी प्रॉपर हो जाएगा। तो ये थोड़ा हार्ड टाइप का प्लास्टिक है। ये जो हमारा नॉर्मल प्लास्टिक है उससे डिफरेंट है और ये बना है कि स्ट्रॉन्ग जो बोलते हैं ना हैवी या हाई टेम्परेचर वाले हीट्स को सस्टेन करें। ये वैसा वाला प्लास्टिक है, तो ये कोई चीप क्वालिटी प्लास्टिक नहीं है, ये अच्छा क्वालिटी वाला प्लास्टिक है। ये हमारे वेबसाइट पर भी है, आप देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। फिर हमको वैक्स में फ्रेग्रेंस ऑयल ऐड करने के लिए ऐसे बोरोसिलिकेट ग्लास लगते हैं जिसमें मेजरिंग पॉइंट्स भी होते हैं, तो आप बहुत क्लियरली मेजर कर सकते हो आपको कितना चाहिए। अगर आपको ये ना जमे तो आप आराम से अपना जो ड्रॉपर है वो यूज़ कर सकते हो। और एक चीज़ है जो आप यूज़ कर सकते हो जिससे आपका मेजरमेंट बहुत परफेक्ट बनेगा, जो मैं आपको बताती हूँ। तो ये है मेजरिंग स्केल्स। ये 2 साइज़ में आते हैं। ये तो एक किचन स्केल है छोटा सा, अगर आप छोटे ऑर्डर्स से डील करते हो तो आप ये छोटा स्केल यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ ये आप बड़ा वाला जो स्केल है वो आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हो। आपको बस जो आपका कंटेनर है इस पर डालना है और वैक्स के हिसाब से आपको अपना फ्रेग्रेंस ऑयल ऐड करना है। तो अगर आपको ऐसे बोरोसिलिकेट के पिक्चर्स नहीं यूज़ करने हैं, बीकर्स नहीं यूज़ करने हैं, तो आप आसानी से अपना ये वेइंग स्केल यूज़ कर सकते हैं और आपका काम बहुत अच्छे से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये है मोल्ड सीलर। इसका इस्तेमाल हम जब पिलर कैंडल्स वगैरह बनाते हैं तो उसका जो बॉटम होता है उसमें लीकेज होता रहता है, तो उसको स्टॉप करने के लिए हम मोल्ड सीलर यूज़ करते हैं। इसका इस्तेमाल भी बहुत इजी है। ये बहुत नॉन टॉक्सिक मटेरियल है, जैसे आप देख सकते हो ये बहुत स्ट्रेच भी हो जाता है बहुत इजीली। तो इसको बस आपको थोड़ा सा कट करना है, ये आप बहुत आसानी से और इसको डिवाइड कर सकते हो। इसको बस ऐसे धीरे से मिलाइए 2, 3, 4 सेकेंड तक के और ये रेडी हो जाएगा यूज़ के लिए। जब मैं इस वीडियो में आपको पिलर कैंडल बनाऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी इस मोल्ड सीलर को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। बहुत आसान है और इसको आप बहुत टाइम तक यूज़ करते रह सकते हो। ये रीयूजेबल है, नॉन टॉक्सिक है, जितने टाइम आपको चाहिए आप इसको यूज़ कर सकते हो और ये चलता रहेगा। जितने भी आपको इसको डिवाइड करना है तो आप इसको बस ये देखिए, इसको बस थोड़ा स्ट्रेच कर दीजिए और ये डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको एक साथ ही यूज़ करना है तो इसको ऐसे करके थोड़ा सा रोल कर दीजिए और ये रेडी हो जाएगा। ये जो आपका पूरा मोल्ड है ये रीयूजेबल है, आप इसको थ्रो मत कीजिए। जब भी आप यूज़ हो जाए इसको आप वापस इसी प्लास्टिक में रख दीजिए और जब आप वापस मोल्ड्स अपने कैंडल्स बनाए इसको आप वापस यूज़ कीजिए। ये 5 साल तक ऐसा का ऐसा ही रहता है और चलता ही रहता है। जितना टाइम आप उसको यूज़ करोगे उतना टाइम ये और अच्छा होगा। तो इसको आप डेफिनेटली यूज़ कीजिए। भले ही थोड़े टाइम के बाद इसका कलर थोड़ा डिफरेंट हो जाए, अभी जैसे ये वाइट कलर है वो वाइट ना रहे, थोड़ा सा डार्क कलर हो जाए, बट ये जितना आप यूज़ करो उतना आप अच्छा होता रहता है ये। तो ये है हमारा मोल्ड सीलर।
ये आप आसानी से हमारे वेबसाइट पे देख सकते हो, मैं इसकी लिंक भी डाल दूँगी। जो नेक्स्ट वाला प्रोडक्ट है वो है ये विक स्टिकर्स। ये विक स्टिकर्स 2 साइड्स के होते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मैं एक फर्स्ट साइड निकाल दूँ तो आप देख सकते हो इसका जो टॉप है वो निकल गया है, और ये मैं विक पे लगा सकती हूँ, और जो दूसरा साइड है वो हम बेस पे लगा सकते हैं। तो ये विक स्टिकर है। जब हम कैंडल का जार कैंडल बनाएंगे तब मैं इसको आपको प्रॉपर्ली इसका लाइव डेमो दूंगी कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये एक शीट में 225 स्टिकर्स है, और ये बहुत किफ़ायती भी है। ये हमारे वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। ये कैंडल मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कैसा होता है ना, अगर आप ऐसे ही तुक्का मार के विक लगा दो तो आपका विक मूव हो जाएगा, पर अगर आप इससे लगाओगे तो आपका विक हमेशा प्लेस में रहेगा और स्ट्रांगली होल्ड भी करेगा। तो ये विक जो जार कैंडल आप कभी भी बनाओ तो इसमें विक स्टिकर हमेशा यूज़ कीजिए, ये नॉन नेगोशिएबल है। चलिए नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करते हैं। हम ऑलमोस्ट सारी सामग्रियाँ डिस्कस कर चुके हैं, ये बस हमारा लास्ट पीस है। तो ये है कलर के डाइस। तो ये इसको चिप्स बोलते हैं या हार्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं, इसको डाई चिप्स बोलते हैं। इसको जैसे हमारा वैक्स मेल्ट हो जाता है उसमें हम ऐड कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ना, मतलब इसमें ना थोड़ा सा हमको स्मार्ट होना पड़ेगा। वैक्स को थोड़ा और गर्म करना पड़ता है, उसके बाद उसको बहुत थॉरली मेल्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही ये मेल्ट होता है। अगर नहीं हुआ तो फिर ना उस पर थोड़ा सा वो डॉट्स रह जाते हैं आपके कैंडल्स पे। तो अगर आप ये यूज़ करें तो प्लीज़ ट्राई कीजिए कि आप बहुत थरो रहे। जो नेक्स्ट इजी ऑप्शन है वो है लिक्विड डाइस। ये बहुत इजी है, ये मैं बहुत यूज़ करती हूँ हमारे स्मॉल बिजनेस में भी, और ये बहुत अच्छे से काम करता है। जैसे कि आप देखो ये डाई लिक्विड है, तो इसको आपको बस कुछ ही ड्रॉप्स यूज़ करने हैं और ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। और ये इसका मिक्सिबिलिटी भी बहुत अच्छा है और बहुत इजीली आप यूज़ भी कर सकते हैं, और इसके कलर्स भी बहुत अच्छे आते हैं। तो ये मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी, आप हमारे साइट पे भी चेक कर सकते हैं। ये नॉट सो मच, और दूसरे जो होते हैं वो पाउडर वाले होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा झंझट होता है क्योंकि क्लीनलीनेस पूरा ख़राब हो जाता है, और जो आपका मिक्सिबिलिटी है वो भी बहुत डिफ़िकल्ट है। तो आप वो उसको रहने दीजिए, इसलिए मैंने भी नहीं दिखाया आपको। जैसे कि आप ये लिक्विड वाले कलर्स है, आप जिसे आप देख सकते हो, ये बहुत आसानी से बहुत जल्दी मिक्स हो जाते हैं, और बिकॉज़ ये लिक्विड में होते हैं आपके पास पूरा कंट्रोल है आपको कितना यूज़ करना है कितना नहीं यूज़ करना है। आप फुल कंट्रोल में रहते हो, थोड़ा थोड़ा भी आप यूज़ कर सकते हो और बहुत अच्छे से मिक्स होता है। तो ये है लिक्विड डाइस, ये ऑलमोस्ट लास्ट था। अभी हम बस और एक लास्ट चीज़ देखेंगे, उसके बाद हम अपनी कैंडल मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और ये है मेजरिंग स्पून्स। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको कोई एडिटिव ऐड करना हो, जैसे कि स्टेरिक एसिड या वाई बार, या पकड़ लीजिए कोई कलर की चिप्स हो, या हमारा जो डाई का पाउडर हो। ये सब चीज़ें जो हमको छोटी छोटी मात्रा या मेजर मात्रा में डालना हो, तभी हम ये मेजरिंग स्पून्स का यूज़ करते हैं। देखिए कैंडल मेकिंग में कैसे है ना, अगर आप कुछ भी कम डालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर कुछ ज़्यादा डल जाए तो एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए इन मेजरिंग स्पून का इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए, एंड मैं आपको बताऊंगी भी आपको कौन से चीज़ों को मेजर करके ही यूज़ करना है, सो दैट आपकी कैंडल्स आप जब भी बनाओ अच्छी बने और सुंदर बने। चलिए तो पिलर कैंडल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया है, हमारा जो मेजरिंग स्केल है वो मैंने ले लिया है। इसके मदद से मैं अपना वैक्स मेजर करूँगी। एक्यूरेसी से अगर आप काम करें तो फिर आपका जो वैक्स वेस्टेज होता है ना वो बहुत कम होता है। तो पहले मैं क्या करूँगी, अपना स्केल चालू करूँगी और इसको टार कर दूँगी तो ये 0 पर रहे। मेरे पास अभी ये एक स्टील का पोरिंग पिक्चर है, उस पर मैंने रख दिया है। इसको वापस टार करती हूँ तो वेट 0 हो जाए। आज के वीडियो के लिए हम ये वाली पिलर कैंडल बनाने वाले हैं, जिसके लिए मुझे लगेगा 300 ग्राम्स ऑफ वैक्स। तो मेरे पास 2 टाइप का वैक्स है, एक ये हमारा सोया वैक्स फ्लेक्स और दूसरा सोया वैक्स चंक्स। तो इन दोनों वैक्स की मदद से मैं आज कैंडल बनाऊंगी। तो मैं क्या करूंगी, ये दोनों वैक्स 50-50% यूज़ करूंगी।
तो पहले मैं ये फ्लेक्स को मेजर आउट कर लेती हूँ। दैट्स इट, 150 ग्राम्स हो गया है। अभी मैं दूसरा जो 150 ग्राम्स है वो चंक्स से ऐड करूँगी। तो मैं एक एक करके चंक डाल रही हूँ बिकॉज ये बहुत बड़ा है। ओके, तो हम अभी 327 पे पहुँच गए हैं। मुझे सिर्फ 350 चाहिए एंड या दैट्स इट। मैं अभी एग्जैक्ट मेजरमेंट पे हूँ, मुझे 350 ग्राम्स चाहिए, तो 350 ग्राम्स है मेरे पास। अभी मैं इसको निकाल दूँगी और अब मैं अपना जो हीटिंग है, जो हीटिंग करना है हमको इंडक्शन, वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगी। इंडक्शन का मैंने आपको इंट्रोडक्शन इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मैंने सोचा कि हम साथ में एक बार इंट्रोडक्शन कर लेंगे, हेंस मैं अभी आपको हीटिंग का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो ये मेरा इंडक्शन कुकर है, ये मैं बहुत टाइम से यूज़ करती हूँ। जब से मैंने कैंडल बनाना स्टार्ट किया था तब मैंने कैंडल इसी में बनाना स्टार्ट किया था। यस ऑफ कोर्स, थोड़ा हम सब किचन से स्टार्ट करते हैं, हम सब गैस से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग वाले एक्सपेरिमेंट्स गैस से भी किए थे, उसके बाद धीरे धीरे मैंने ये इंडक्शन खरीद लिया। देखिए, इंडक्शन का एक ही बेनिफिट है कि आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो और आपको जितना चाहिए उतना वैक्स आप मेल्ट कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो और आपको वैक्स जल्दी मेल्ट करना हो और आपको अपना किचन भी नहीं गंदा करना, तो ये इंडक्शन आप डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हो। काफ़ी टाइम तक के अपने बिजनेस के लिए भी मैंने इंडक्शन यूज़ किया। उसके बाद मैं एक कमर्शियल मशीन पे मूव हुई जब मेरे ऑर्डर्स बढ़ने लग गए और जब मुझे मालूम हो गया कि मुझे कम टाइम में ज़्यादा कैंडल्स बनानी है, तब मैं मूव हुई। बट जो मेरा स्टार्टिंग का बिजनेस जर्नी था, जो मेरा स्टार्टिंग का लर्निंग जर्नी भी था, वो मैंने इसी इंडक्शन पे कवर किया है। देखिए, आपको कोई भी इंडक्शन चल जाएगा, ज़्यादा तामझाम करने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा महंगा इंडक्शन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ये मैंने पिजन का ब्रांड लिया था और ये काफ़ी सस्ता भी मुझे मिल गया था और 100,000 वाट्स का लिया था मैंने। इससे टेम्परेचर कंट्रोल भी अच्छे से हो जाता है और ज़रूरत नहीं है कि आपके पास 3-4 मशीन हो, एक मशीन ही बहुत अच्छा काम कर लेती है। आपको बस ये याद रखना है कि सबसे कम टेम्परेचर पे रखिए और ये बहुत जल्दी आपका वैक्स मेल्ट भी कर देगी और आपको बहुत अच्छा आउटपुट भी मिलेगा। तो चलिए, अब जैसे कि मैंने आपको इसका रिव्यू दे दिया है, अब हम स्टार्ट करते हैं इस पे अपना वैक्स मेल्ट करना। तो पहला स्टेप ये है कि इसको मैं पावर सॉकेट में लगा दूँ। जैसे ये चालू होता है, ये ऐसे बीप करता है। इसी टाइम पे हमको क्या करना है, एक फ्लैट कढ़ाई या कोई एक इंडक्शन बेस की कढ़ाई इसके ऊपर रखना है। देखिए, अभी ये चालू नहीं है मशीन, इसलिए मैं इस पर टच कर रही हूँ, बट जब ये चालू हो जाए तो ये गर्म होती है, तो ध्यान दीजिए कि उसको टच नहीं कीजिए। अभी मैं क्या करूँगी, इस पर एक इंडक्शन बेस वाली कढ़ाई डालूंगी और उसके अंदर पानी डालूंगी, जिसके बाद मैं अपना जो ये स्टील का पिक्चर है वो उसके अंदर डालूंगी। इससे क्या होगा, इससे हमारा डबल बॉइलिंग मेथड होगा, जिससे हमारा वैक्स बहुत अच्छे से मेल्ट होगा, बिना जले, बिना उसका क्वालिटी कम हुए। तो चलिए, मैं अभी क्विकली अपना कढ़ैया लेके आती हूँ और आपको ये प्रोसेस भी दिखाती हूँ। अभी मैं क्या करूँगी, अभी इसको मैं स्टार्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे मेरा ऑन बटन है, वो मैं उसको प्रेस करूँगी और जैसे मैंने बताया, मैं एकदम कम टेम्परेचर पे इसको चलाने वाली हूँ। तो मैं इस पर स्लो कुक एक फंक्शन है, आपके इसमें कोई और फंक्शन होगा, मेरे इसमें स्लो कुक एक फंक्शन है जिससे कम से कम टेम्परेचर में पानी गर्म होता है और मेरा वैक्स मेल्ट हो जाता है। तो अभी मैंने स्लो कुक पे डाल दिया है इसको और मैं अभी अपना ये जो पोरिंग पिक्चर है वो इसमें मैं इमर्स कर दूंगी और हम इसको मेल्ट होने देंगे। जब तक ये मेल्ट होता है तब तक हम पिलर कैंडल बनाने की तैयारी करते हैं। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा मोल्ड रेडी करने का प्रोसेस। जैसे कि आपको मैंने बताया था, ये हमारा पॉलीकार्बोनेट वाला मोल्ड है। ये 2 पार्ट्स में आता है सो दैट हमारा ओपनिंग इजी हो। और मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि आप कभी भी कैंडल बनाओ तो ऐसे पॉलीकार्बोनेट मोल्ड यूज़ करो, बिकॉज ये ना रिमूव करने में, अनमोल्ड करने में बहुत ईजी हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी है। जैसे कि आप इंडिया में देखोगे, जो सिलिकॉन के मोल्ड्स बेचते हैं वो इतने अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं। कभी कभी जो पिलर कैंडल वाले मोल्ड होते हैं वो बहुत जल्दी
जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं या फट जाते हैं। इसलिए मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप ऐसे पॉलीकार्बोनेट वाले मोल्ड्स यूज़ कीजिए। अभी मैं क्या करूँगी, हमारा जो विक है, इस विक के हेल्प से मैं अभी जो हमारा विक है पहले मैं नाप लूँगी, उसके बाद उसको मैं इस छेद में इंसर्ट कर दूँगी। तो शुरू करते हैं। ये मेरा विक है एंड मैं बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले रही हूँ, जैसे आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा नापा है और इसको मैं पहले काट दूँगी कैंची से। दूसरा मैं साइड कर देती हूँ क्योंकि अभी हमको ज़रूरत नहीं है उसकी। और इसको मैं छेद से अंदर घुसा रही हूँ। ये मैं प्लेन वाला धागा यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ऑलरेडी जो वैक्स लगा हुआ धागा है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और देखिए ये तरीका बहुत ज़्यादा आसान है, इतना कुछ डिफ़िकल्टी भी नहीं है। तो मैंने इसमें डाल दिया है ये छेद को, रस्सी को छेद में डाल दिया है और मैं इससे भी उसको क्लोज़ कर दूँगी। देखिए ये भी क्लोज़ हो गया। और जैसे कि मैंने बताया था मेरे पास अभी थोड़ा एक्स्ट्रा धागा भी है, तो अभी जो मेरा नीचे पे भी थोड़ा धागा है और ऊपर भी थोड़ा एक्स्ट्रा धागा है। अभी आप सोच रहे होंगे कि कितनी बार हमारा कैंडल्स यहाँ से लीक होता रहता है और कभी कैंडल्स अच्छे से नहीं बनती। मुझे मालूम है ये प्रॉब्लम, बिकॉज मैंने खुद ने ये प्रॉब्लम फेस किया है और तभी मैंने स्टार्ट किया हमारा जो मोल्ड सीलर है ये यूज़ करना। इससे कभी भी कोई भी लीकेज नहीं होता। और आप भी देखेंगे इसके बाद जैसे मैं कैंडल बनाऊंगी मेरे कोई भी लीकेज नहीं होगा और मेरा कैंडल परफेक्ट बनेगा। तो मैं आपको बस दिखा देती हूँ। देखिए ये मेरा मोल्ड सीलर है, इसको मुझे बस थोड़ा सा ऐसे ऐसे मोल्ड करना है और ये जो बॉटम है, बॉटम पे मुझे बस अच्छे से सिक्योर कर देना है। इसको मैं ऐसे अच्छे से सिक्योर कर देती हूँ। देखिए अभी ये ओपनिंग जो है एकदम सिक्योर हो गई है। अभी मैं जितना भी वैक्स डालूँ कुछ भी नीचे से लीक नहीं होगा। अगर आपको ये चेक करना है, अगर आपकी भी कैंडल्स लीक हो रही है और आपको उसको स्टॉप करना है, इस मोल्ड सीलर को चेक कीजिए, मेरे वेबसाइट पे ऑलरेडी ये है। तो ये देखिए मैंने ये लगा दिया है। अभी मैं इसको यहाँ पे रख दूँगी। अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा जो वैक्स, उसको हमको इसमें डालना है। हमारा वैक्स ऑलरेडी मेल्ट हो रहा है, तो अभी मैं उसको क्विकली लेके आ जाती हूँ और हम उसको इसमें पोर करेंगे। तो अब मेरे पास मेरा वैक्स रेडी है और मेरा मोल्ड भी रेडी है। मैंने यहाँ पे कलर लिया है लिक्विड डाई, जो मैं ऐड करने वाली हूँ। मैंने सोचा हम थोड़ा सा पिलर कैंडल कलर वाला करते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा डाई निकाला है। ये मेरी वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। देखिए मैं पाउडर और वगैरह वो सब नहीं रेकमेंड करती, बिकॉज वो अच्छे से मिक्स नहीं होते और आपका फिर वो धब्बे आने लग जाते हैं। पर जैसे कि हम ये लिक्विड है, ये लिक्विड देखिए मैं ज़्यादा भी नहीं डाल रही और इसमें कलर भी बहुत गाढ़ा आता है, बहुत पक्का रंग आता है और ये बहुत अच्छे से मिक्स भी होता है। इसीलिए मैं हमेशा आपको रेकमेंड करूँगी, अगर आप कलर वाले कैंडल्स बना रहे हो तो हमेशा जो लिक्विड डाई है वो हीज़ कीजिए। अभी मैं ये बैम्बू स्पून के हेल्प से इसको बस धीरे से मिक्स कर दूँगी। ध्यान रखिए जो आपका पोरिंग पिक्चर है ये अभी थोड़ा सा गर्म हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से काम कीजिए। आप चाहे तो ये टाइम पे आप सेंट्स भी डाल सकते हो, पर मैं इस बारी सेंट नहीं डाल रही हूँ। मैं बस हमारा जो कलर है वो डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। देखिए इसको आप 5 से 10 सेकंड भी मिक्स करोगे तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। और बस मेरा कलर मिक्स हो गया है। अभी मैं इसको साइड में रख दूँगी और अपना पोरिंग स्टार्ट करूँगी। आप देख सकते हैं जो है मैंने नीचे अपना जो बेस लगाया था उसके बाद मैं बस इसको पोर कर रही हूँ। बहुत आसानी से पोर हो रहा है, मेरा कलर भी बहुत अच्छे से मिक्स हुआ है एंड कोई लीकेज नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे कैंडल में कोई लीकेज नहीं है, मेरा कोई वैक्स नीचे से स्पिल नहीं हो रहा और अच्छे से मेरा कैंडल का मोल्ड फिल हो रहा है। ये देखिए, तो मैंने सक्सेसफुली हमारा जो पिलर कैंडल में वैक्स है पोर कर दिया है। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा मैंने जैसे बताया था एक्स्ट्रा लेना है,
ये हेल्प करता है कि हमारा विक ना एकदम स्ट्रेट रहे, क्योंकि अगर हम कट टू कट लेंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, सपोर्ट वगैरह करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। तो अब मैं क्या करूँगी, ये जो हमारी बैम्बू चॉपस्टिक है इसके हेल्प से मैं इसको बस सेंटर में कर दूँगी और इसको सपोर्ट कर दूँगी। ये देखिए ऐसे, बहुत ज़्यादा आसान था ये प्रोसेस। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं साइड में रख दूँगी सो दैट ये अच्छे से सॉलिडिफाई हो जाए। इन द मेन टाइम हम हमारे जार कैंडल की तैयारी करेंगे। चलिए, बस अभी मेरा वेइंग मशीन वापस है और मेरे पास अभी 2 टाइप के वैक्सेस है। हम क्या करेंगे, अभी हम अपना सेकेंड जो वैक्स है, जो हमारा जार कैंडल वाला वैक्स है, उसको मेल्ट होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम सीखेंगे हम अपने घर पे अपने कैसे विक्स बना सकते हैं। तो पहले मैं क्या करूँगी, पहले मैं अपना जो वैक्स है उसको मेजर कर लूँगी। मैं अभी स्केल को वापस स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, स्टार्ट हो गया है। इसको मैं 0 पे ऐड कर दूंगी और अभी मैं अपना जार उसको रख दूंगी यहाँ पे और इसको वापस 0 कर दूंगी। जैसे जो मेरा जार कैंडल है वो 200 ग्राम्स का है एंड मैं उसमें 10% फ्रेग्रेंस ऑयल डालने वाली हूँ। तो मुझे सिर्फ 180 ग्राम्स का वैक्स चाहिए। तो मैं इसको पहले स्टार्ट के मेजर करूँगी। ओके, तो मेरे पास अभी ऑलरेडी 121 ग्राम्स का वैक्स हो गया है, जो हमारा सोय वैक्स था। अभी ये जो है मेरे पास मेरा सोय बटर वैक्स है, अभी मैं इसको ऐड करूँगी। तो ये मेरा 60 ग्राम्स आएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 120 ग्राम्स ऐड कर दिया है। ओके, बहुत धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ। जैसे मैंने बताया था ये बहुत सॉफ्ट सा वैक्स है, इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे ही काम करना है हमको। ओके, ऑलमोस्ट थोड़ा सा और। ओके, दैट्स इट। मेरे पास अभी 180 ग्राम्स का वैक्स है। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं अभी वापस अब मैं डबल बॉयलर सिस्टम में मेल्ट होने को रख दूँगी। इसके बाद हम अपना विक्स बनाएंगे। चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी खुद की विक्स बनाना। ये तरीका बहुत आसान है, बस सैडली लोगों को पता नहीं है, इसीलिए हम बार बार विक्स खरीदते रहते हैं। बट इस तरीके से ना हम अपनी खुद की विक बना सकते हैं अपने घर पे, और जो लेंथ हो जैसा भी हो हम खुद से बना सकते हैं अपनी विक्स, और ये बहुत आसान तरीका भी है। तो मुझे विक्स बनाने के लिए चाहिए रहेंगी मेरी विक्स। ठीक है, ये जो मेरा रस्सी है, ये मैं बस अभी थोड़ा सा रस्सी ले लेती हूँ। मैंने 2 ली है, क्योंकि जो मेरा जार कैंडल है उसमें मुझे 2 विक्स लगेंगे। तो मैं 2 आपके सामने बताऊँगी और ये मैं इसको काट लूँगी। ये मैंने अपनी विक्स काट दी। अभी मुझे लगेंगे मेरे विक टैब्स या मेरा विक बेस, और ये है जो है प्लायर। ये 2 चीज़ें मुझे लगेंगी। अब मैं क्या करूँगी, पहले अपने 2 विक्स निकाल लूँगी, 2 बेस ले लूँगी। ये मेरे 2 बेस हो गए हैं और दूसरे सब में साइड में रखती हूँ। ये मेरा जो विक का बेस है, इसमें मुझे अपना जो विक है उसको इंसर्ट करना है। प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस आपको ध्यान से देखना है। ये मैं इसको इस छेद में बहुत आसानी से डाल रही हूँ, देखिए, और ये मैंने डाल दिया। ठीक है, अब ये मैंने डाल दिया और मैं इसको पुल कर रही हूँ ऊपर। ये जो मेरा ऊपर वाला है विक, वो हमारी कैंडल में यूज़ होगा। इसको मैं अभी ऐसे नीचे मूव कर दूँगी, और ये जो मेरा प्लायर है उसकी हेल्प से जो मेरा बेस का टॉप है उसको मैं बहुत धीरे से प्रेस करूँगी। बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, बहुत प्यार से प्रेस करना है। ठीक है, ये मैंने प्रेस कर लिया और ये देखिए मेरा विक रेडी है।
कैसा होता है ना, जो हमारी स्टोर बॉट विक्स होती है, बहुत बार हम ऐसा थोड़ा सा भी धक्का या थोड़ा सा भी पुश कर लेंगे तो वो खुल जाती है। पर आप ये देख सकते हैं, ये मेरी विग बन गई। मैं कितना भी पुल करूँ ये नहीं निकलेगी, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से टाइट से बंद किया है। जो मेरा नीचे वाला है एक्स्ट्रा धागा, उसको मैं कैंची के हेल्प से कट कर दूँगी। ये हो गई मेरी विग। अगर मुझे चाहिए कि ये हार्ड रहे तो मुझे बस ये जो टॉप का हिस्सा है सोया वैक्स में या कोई भी वैक्स में डाल के थोड़ा साइड में ऐसे रख देना है, और थोड़े टाइम में वो सूख के हार्ड हो जाएगा। चलिए वापस एक बार करते हैं सो दैट आपका मेमोरी रिफ्रेश हो जाए। ये मेरा विग है और ये मेरा बेस है। अब मैं बेस में इसको इंसर्ट कर रही हूँ। ये इंसर्ट हो गया है। अब मैं दूसरी साइड से इसको पुल कर लूँगी और ये मेरा पुल हो गया है। अभी मैं इसको नीचे रख दूँगी। ये मेरा प्लायर है। प्लायर की हेल्प से मैं इसको प्लायर की मैं हेल्प से इसको प्रेस करूँगी। जो टॉप वाला है उसको मुझे बस प्रेस करना है। दैट्स इट, हो गया। देखिए ये भी बन गया मेरा विग। ये जो नीचे वाला हिस्सा है उसको मैंने चॉप कर दिया। देखिए मैंने आपके सामने अपनी 2 विग्स बनाई हैं और ये बहुत आसानी से बन जाती है। प्लायर आपको कोई भी हार्डवेयर स्टोर में मिल जाएगा। ये विग्स और जो विग का रोल है हमारे वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो इसका एक्सप्लोर करने में तो मैं आपको हमारी लिंक भेज दूँगी एंड आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। चलिए अभी हम इसको अपने हमारे जो कैंडल का जार है उसमें लगा देंगे। मैं ये ग्लास जार यूज़ कर रही हूँ जिसमें 200 ml का वैक्स जा सकता है बहुत आसानी से। तो ये मेरा वैक्स जार है। अंदर से देखिए ऐसा दिखता है। तो हम कभी भी कैंडल का कोई भी काम करें उसके पहले हमको मेक श्योर करना है कि जो हमारा अंदर से जो ग्लास है वो एकदम क्लीन रहे। क्योंकि कैसा होता है ना, अगर अंदर कुछ भी धूल जमी रहेगी तो हमारे कैंडल पे चिपक जाएगी या हमारे विक्स में फंस जाएगी और उससे उसका बर्निंग इम्पैक्ट होगा। और अगर आप ये बिज़नेस के लिए कर रहे हो तो आप चाहते हो कि कैंडल एकदम टॉप नॉच क्वालिटी की हो। और हमको नहीं चाहिए कि कोई कंप्लेन करे आके कि यार कैंडल कैसी दे दी, हमको पैसे ले लिया और ऐसे कैंडल दे दी। तो हमको ऐसा आउटकम चाहिए ही नहीं बिल्कुल भी। इसीलिए अभी जो मैं करने वाली हूँ वो स्टेप आप ध्यान से देखिए। और देखिए हमेशा ना जब आप विक को इस पे आप प्रेस करना बहुत ज़रूरी है जब भी आप विक स्टिकर्स पे लगाए, सो दैट ये ना एकदम अच्छे से चिपक जाए। ठीक है, अभी ये मैं इसको अंदाजे से अच्छे से अपने जार में वापस बिठा दूंगी। ठीक है, अभी ये देखिए दोनों भी बहुत परफेक्टली मैंने जार के अंदर प्लेस कर दी है। ठीक है, अभी इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैं थोड़ा सा ये स्ट्रॉ से ना इसको थोड़ा सा और प्रेस करूँ नीचे, सो दैट जैसे मेरा वैक्स मैं डालूँ तो ये फर्म रहे और मूव ना हो। तो उसको थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ मैं अच्छे से और दैट्स इट। ये प्रेस हो गया, ये मेरी विक्स भी लग गई। अब इंतज़ार है हमारे वैक्स का। जैसे हमारा वैक्स मेल्ट होता है हम उसको हमारे जार में ऐड कर देंगे और इसमें हम फ्रेग्रेंस ऑयल ऐड करने वाले हैं। तो इसका भी एक बहुत अच्छा प्रोसेस है जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए चेक करते हैं, जैसे चेक करते हैं हमारा वैक्स कितना मेल्ट हुआ है। ओके, सो वी आर बैक एंड हमारा जो वैक्स है कम्प्लीटली मेल्ट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, जो हमारा फ्रेग्रेंस ऑयल है उसको मेजर करना है और इसमें डालना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं वीडियो में हमारा सोया वैक्स यूज़ कर रही हूँ। तो सोया वैक्स के लिए फ्रेग्रेंस का टेम्परेचर होता है, या जो हम टेम्परेचर यूज़ करते हैं वो अराउंड 80 डिग्रीज होता है, जहाँ पे हम फ्रेग्रेंस ऐड कर देते हैं। तो ये मेरा जो ग्लास का बीकर है इसमें मैं अभी 10%, जो 200 ग्राम्स का 10% होता है वो 20 ग्राम्स होता है, तो मैं उतना फ्रेग्रेंस ऑयल मेजर कर लूँगी पहले। अगर ज़्यादा भी फ्रेग्रेंस ऑयल डाला
तो हमारा कैंडल अच्छे से बर्न नहीं करता। और कम तो डाल ही सकते हैं, अगर आपको चाहिए 5 to 10% या मैक्सिमम 12% तक के आप डाल सकते हो इजीली। अभी ये जो मेरा फ्रेग्रेंस ऑयल है वो मैं धीरे से हमारे वैक्स में ऐड कर दूंगी। अभी ये जो स्टरर है उसके हेल्प से मैं इसको धीरे से स्टर करूंगी। स्टरिंग हमेशा धीरे से करना है, बिकॉज इससे हमारा जो वैक्स है उसको टाइम मिलता है फ्रेग्रेंस ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स होने के लिए। और जैसे ही कि हम इसको अभी मिक्स करके पोर करेंगे, इसका और एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि हम इसको क्योर करें अच्छी तरीके से। हम सोसा कैंडल्स में हमारी कैंडल्स को 2 वीक्स तक क्योर करते हैं, उसके बाद ही हम उसको सेल करते हैं। बिकॉज 2 वीक्स वाला टाइम सोई वैक्स को हेल्प करता है कि फ्रेग्रेंस के साथ अच्छे से बाइंड करे, और जब इसको हम बर्न करें तो हमारी कैंडल में से बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छी खुशबू आती है, और हमारा वैक्स भी बहुत अच्छी तरीके से बर्न होता है। तो इसके वजह से हम 2 वीक्स यूज़ करते हैं। देखो कितने सारे कंपनीज 1 वीक भी यूज़ करते हैं, 1 वीक भी क्योर करते हैं। और अगर आप पैराफिन वैक्स यूज़ कर रहे हैं तो आप आराम से 48 आवर्स में भी अपना कैंडल बर्न कर सकते हो, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्योरिंग टाइम नहीं लगता। बिकॉज हम अपने बिजनेस के हिसाब से यूज़ करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स को बेस्ट मिले, और इसीलिए हम ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से उसको क्योर करें, सो दैट हमारे कस्टमर्स को भी एक अच्छा एक्सपीरियंस हो। यूजुअली इसको 1 से 2 मिनट तक आपको अच्छे से स्टर करना है, और ज़्यादा भी विगरसली नहीं स्टर करना, बिकॉज उससे एयर पॉकेट्स आ सकते हैं। तो बहुत अच्छे से स्लोली इसको स्टर करना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। बहुत जेंटल प्रेशर से, ज़्यादा कुछ बोलते हैं ना, ज़्यादा कुछ प्रेशर नहीं है। बहुत अच्छे बहुत स्लोली इसको स्टर करना है। ऑलमोस्ट अभी 2 मिनट्स हो गए हैं, तो मैं अभी अपना स्टरर धीरे से निकाल दूंगी, एंड अपना जो जार है उसको मैं यहाँ पे ला दूंगी। तो ये रहा मेरा जार, और मैं इसको धीरे धीरे पोर करूंगी। ध्यान रखें जब भी आप पोरिंग करो, आपका जो स्पीड होता है उसको हमेशा से कंसिस्टेंट रखना है, सो दैट हमारे जो कैंडल है उसमें एयर बबल्स ना फॉर्म हो, और सो दैट उसमें सिंक होल्स भी ना आए। जितना आप स्लो और कंसिस्टेंट रखोगे उतना आपके कैंडल की लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो स्लो और कंसिस्टेंट तरीके से पोर कीजिए, और उसमें कोई एयर बबल्स नहीं आएंगे। इसका एक ट्रबल शूटिंग का भी एक मेथड है जो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगी। और अगर आपको इन डेप्थ कैंडल मेकिंग लर्न करना है जार कैंडल्स का, तो हमारी एक ई बुक भी है, वो आप हमारे वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। तो ये देखिए, मैंने अपना पूरा वैक्स को पोर कर दिया है अच्छे से। अब मैं क्या करूँगी, अपना जो मेटल का सस्टेनर क्लिप है उससे अच्छे से इसको सपोर्ट कर दूँगी। काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है। इससे क्या होगा, जो हमारा विक है वो हमेशा से स्ट्रेट ही रहेगा, वो बेंड नहीं होगा। तो इसको बस ऐसे स्लोली से हमको, बस दैट्स इट, इसको बस ऐसे स्लोली से हमको रख देना है, और इसको हम क्योर करने को रख देंगे। अब इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं साइड में रख दूँगी, और हमारा जो पिलर कैंडल है उसको मैं आपको ला के दिखाऊँगी उसका क्या प्रोग्रेस है। तो चलिए, तो ये रहा हमारा पिलर कैंडल, एंड ये ऑलमोस्ट अभी सेमाई ड्राई हो गया है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको धीरे से निकाल दूँगी, सो दैट दूसरा वैक्स हॉट ना हो। और जैसे कि मैं देख रही हूँ यहाँ पे इसमें एक थोड़ा सा सिंक होल है, तो उसको हम अब फिल कर देंगे। बिकॉज हम सोया वैक्स यूज़ कर रहे हैं, इसमें सिंक होल्स होते ही है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वैक्स लेना है और उसको सिंक होल को फिल कर देना है, जो मैं अभी करूँगी। दैट्स इट, अभी मैंने सिंक होल को फिल कर दिया है। अब हम इसको ड्राई होने के लिए वेट करेंगे, और उसके बाद हम इसको अनमोल्ड करेंगे। तो मैं आपको मिलती हूँ कुछ घंटों के बाद।
हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हमको 7 घंटे हो चुके हैं और मेरी दोनों भी वैक्स अच्छे से सॉलिडिफाई हो चुकी है। जो मेरी पिलर वैक्स है, जो मेरा पिलर कैंडल है, वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। ये इसका टॉप लेयर आपको ऐसा दिखेगा बिकॉज ये सोया वैक्स में यूज़ कर रही थी और इसमें सिंक होल्स आ गए थे, तो मैंने एक एडिशनल लेयर पोर कर दिया जिससे उसका टॉप लेयर थोड़ा समतल हो गया है। इसको हम अभी अनमोल्ड करेंगे। जो मेरा सेकंड वाला जार कैंडल था वो कुछ ऐसा दिखता है। इसको काफ़ी फ्लैट सरफेस आया है बिकॉज मैंने पोरिंग काफ़ी स्लो तरीके से की थी। अगर आपको सिंक होल्स आए तो घबराइए मत, ये एक नेचुरल प्रोसेस है क्योंकि सोया वैक्स में 70 to 80% ऑफ द टाइम सिंक होल्स आते ही है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक हीट गन लेके उसका टॉप लेयर को रीमेल्ट कर देना है और वो जो होल है वो फिल हो जाएगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, एक बहुत नॉर्मल प्रोसेस है, तो इसमें कोई ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। चलिए अभी धीरे धीरे से स्टार्ट करते हैं और इस पिलर कैंडल को अनमोल्ड करते हैं और देखते हैं हमारा फाइनल आउटपुट कैसा निकला है। तो ये थे मेरे 2 कैंडल्स। ये है मेरा कंटेनर कैंडल, ये देखिए, ये काफ़ी स्मूथ आया है बिकॉज मैंने उसको बहुत स्लोली और बहुत इजीली पोर किया था। ऑल्सो जो मेरा वैक्स ब्लेंड था उससे भी मुझे बहुत एक स्मूथ फिनिश आया है। उसके वजह से मुझे इसमें कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका मैं विक्स को ट्रिम कर दूँगी और 2 हफ्ते बाद इसको जलाऊँगी। ठीक है, ये अभी मेरा सेकेंड वाला जो है, ये वाला पिलर वैक्स है। जैसे कि आप देख रहे हो इसमें थोड़े थोड़े से डिप्स है बिकॉज इसमें थोड़ा सा सिंक होल्स आ गया था, बट मैंने उसमें और एक पोर डाला तो फिर वो थोड़ा नॉर्मल हो गया। अभी मैं क्या करूँगी, इसकी विक को पहले ट्रिम करूँगी। ये जो ऊपर से है ना विक, वो मैं निकाल देती हूँ और अभी मैं इसको नीचे से, ये जो हमारा मोल्ड सीलर है उसको मैं धीरे से निकाल दूँगी। देखिए दोस्तों, मेरे मोल्ड सीलर से कुछ भी वैक्स, कोई भी वैक्स का कोई भी वैक्स गिरा नहीं। और एज यू कैन सी, जैसे आप देख सकते हो, ये बहुत आसानी से निकल भी गया। ये बस तरीक़ों का, जो हम तरीके यूज़ करते हैं इसी का ही अंतर है। मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ा और मेरा वैक्स, मेरा कैंडल बहुत अच्छे से निकल गया। जैसे कि आप देख रहे हो, एकदम प्लेन, एकदम प्रोफेशनल क्वालिटी का वैक्स बन के आया है, कैंडल बन के आया है। और ये प्योर पिलर कैंडल है, इसमें मैंने कुछ भी एडिटिव्स नहीं डाले, आपके सामने ही मैंने बनाया है ये कैंडल, दोनों टाइप के सोया वैक्स डाल के। और मैंने बस टेम्परेचर्स का ध्यान रखा है और मैंने कलर ऐड किया था और ये बहुत अच्छा बन के आया है। दोस्तों, आप खुद भी ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपका कैसा बना। आपको कोई चैलेंजेस आते हैं तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, सो दैट हम उसका साथ में मिलकर सोल्यूशन निकालेंगे। ये है मेरा सोया वैक्स पिलर कैंडल और ये है मेरा सोया वैक्स जार कैंडल, और ये दोनों भी बहुत अच्छे बन के आए हैं बिकॉज मैंने ये मोल्ड सीलर यूज़ किया था। मेरे पिलर कैंडल में कोई भी लीकेज नहीं हुआ और मेरा पिलर कैंडल एकदम परफेक्ट बन के आया। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने आपको डिटेल समझा दिया है कैंडल मेकिंग क्या होता है, कैंडल में क्या क्या रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं, सब कुछ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो टेंशन मत लीजिए, कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए। और अगर आप सीरियस हो कैंडल मेकिंग को अपना बिजनेस बनाने के लिए, तो हम एक बिजनेस कंसल्टेशन भी करते हैं। तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके अपना कंसल्टेशन के लिए बुक कर सकते हैं। एंड तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जहाँ पे हमने कैंडल मेकिंग एकदम डिटेल तरीके से सीखी है। हमने पिलर कैंडल और जार कैंडल भी बनाए हैं, तो आप प्लीज़ इसको ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपका आउटकम कैसा था। अगर आपको वीडियो में वैल्यू मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आप अपना कैंडल बिजनेस शुरू करने के लिए सीरियस है तो आप हमारा कैंडल बिजनेस कंसल्टेशन कॉल भी बुक कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपको कैंडल बिजनेस स्टार्ट करने कैसे करते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, वो सब कुछ हम आपको गाइडेंस देंगे। तो आप हमारे वेबसाइट पे जाइए और अपना कंसल्टेशन कॉल बुक कीजिए। और जो भी कैंडल मेकिंग में
जो भी कैंडल मेकिंग में मैंने रॉ मटेरियल्स दिखाए थे उसके सारे इन्फॉर्मेशन मैं लिंक में ऐड कर दूँगी। नेक्स्ट टाइम और एक नया वीडियो लेके आऊँगी जहाँ पे हम कुछ और नया सीखेंगे और अपना कैंडल का नॉलेज और ग्रो करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।